नमस्कार। किछ दिन से अहाँ सब लग कोशिश रहैया जे हरेक सप्ताह एकटा कहानी लऽ कऽ आबी, एकटा एहन कहानी जे अहाँके इंस्पायर करे। सब कहै छियै जे बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं छै, समस्या बेसी छै, अपॉर्चुनिटी कम छै। लेकिन हमर सबके सोच कनि उल्टा है जे जतऽ समस्या छै ओतऽ अपॉर्चुनिटी छै। ई तऽ अहाँ पर निर्भर करैया जे ई समस्या के अपॉर्चुनिटी में अहाँ केना कन्वर्ट करब। तो पिछला सप्ताह रही मखाना किसान से अहाँ के बात करेने रही। अहाँ देखने हेबै जे मखाना किसान के की समस्या छलनि, केना चलि रहल छै। आइ हम सब बात छी दरभंगा में सरवन जी के घर पर बैसल छी और हिनका से हम सब बात करब मखाना मार्केटिंग के विषय में, मखाना ब्रांडिंग के विषय में। यो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से केने छथि, लाखों रुपया के नौकरी छोड़ के अचानक इच्छा भेलनि जे अपना माटि पानि लेल किछु काज कयल जाय, किछु एहन उद्यम कयल जाय जे क्षेत्रों के नाम हैत और आमदनियों हमरा अबैत रहत। तो चलू सरवने जी से बात करै छी, हुनकर एजुकेशनल बैकग्राउंड के, हुनका से ई पूछबै जे ओ कतऽ सँ क्वालिफिकेशन की छथि, जॉब एक्सपीरियंस कतऽ कतऽ काज केलथि और अचानक इंस्पिरेशन कतऽ से एलनि जे चलू ने मखाना ब्रांडिंग पर काज करी। इंस्पिरेशन हिनका कतऽ से एलनि। तो सीधा हम सब अब सरवने बाबू के मुँह से सुनब जे हुनकर की विचार छनि एहि विषय में और जे नवयुवक छथि हुनका लेल हुनका की संदेश छनि। तो सरवन बाबू से पूछे छियै। नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि झा जी आए हमारे पास और अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, और उससे भी गर्व की बात है कि झा जी जिस टॉपिक को लेके आए हैं मखाना, वो मखाना टॉपिक मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैंने अब मेरी प्रारंभिक सारी पढ़ाइयाँ जो है वो दरभंगा शहर से हुई। बगल के ये मूसा शाह मध्य विद्यालय सरकारी विद्यालय से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। फिर उसके बाद हाई स्कूल सर्वोदय हाई स्कूल गंगा सागर दरभंगा, वहाँ से मैंने क्लास 10th किया। सीएम साइंस कॉलेज से 12th किया। फिर मैंने बीटेक किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का पहला कॉलेज था और हम लोग पहले बैच के पास आउट स्टूडेंट रहे हैं। बीटेक करने के बाद कुछ कंपनियों में जॉब किया, फिर एमबीए किया। एमबीए करने के बाद यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ हम लोग जो टिपिकल बिहारी हैं, हम लोग के दिमाग में हमेशा एक माइंडसेट होता है कि पढ़ने का मतलब जॉब करना है। तो मेरे दिमाग में भी हमेशा रहा कि चूँकि अब हायर एजुकेशन ले लिया हूँ तो किसी न किसी कंपनी में मुझे जॉब करना है। तो मैं बहुत सारी कंपनियों में जॉब किया और लास्ट ईयर मैं अडानी विल्मर में था। लास्ट ईयर मैंने जॉब क्विट किया। पर्पस ये था कि क्यों ना अपने मातृभूमि के लिए, अपने शहर के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और क्यों ना एक एंटरप्रेन्योर बना जाए। बेसिकली मैं जिस जॉब प्रोफाइल में था वहाँ मैं सेल्स और मार्केटिंग देख रहा था, और प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करना और उसको एक एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पे ले जाना, यही मेरा काम था। तो मखाने से चूँकि मेरा लगाव बीटेक से ही रहा है, बीटेक में मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था मखाना पॉपिंग मशीन पे, और उस पीरियड में मैं दरभंगा के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जा कर के मखाने के बारे में समझना, किसानों से उनकी समस्याओं को समझना, इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया और एक छोटा सा वीडियो में बनाया और बना के मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया। और इस बीच में मैं साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में विज़िट किया, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस की मखाने को लेकर के। मैं आपको चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि जब मैं पहली बार मखाना पॉपिंग मशीन को लेकर के, एक मेरा प्रोजेक्ट था जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में मेरा प्रेजेंटेशन था, वहाँ के फैकल्टी, इवन वाइस चांसलर भी मखाने के बारे में नहीं जानते थे। तो मुझे लगा कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि क्यों ना मखाने को पूरे इंडिया में एक्सप्लोर किया जाए। अभी साउथ के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो मखाने के बारे में नहीं जानते हैं। इस तरह से मुझे वहाँ फर्स्ट प्राइज़ मिला पॉपिंग मशीन के मॉडल को लेकर के। और फिर मैंने बीटेक करने के बाद एमबीए किया, जॉब किया, और ये वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसके थ्रू मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे और उसको एक अच्छा व्यूअरशिप मिलने लगा, लोग मखाने को जानने लगे। पर्पस यही था कि मखाने की मार्केटिंग हो,
मेरे पास कॉल आने लगे। इसके बाद मैं अप्रिसिएट हो गया, मैं सोचा कि क्यों ना स्टार्टअप करूं, और लास्ट ईयर मैंने स्टार्टअप लिया मखाने का। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो जब करीब 1 साल से आप इस फील्ड में हो, तो आप एज ए ट्रेडिंग काम कर रहे हो या अपना किस ब्रांड भी डेवलप कर रहे हो साइड बाय साइड? और यदि आप ब्रांड डेवलप कर रहे हो तो अभी उसकी क्या पोजीशन है, और फ्यूचर आपका क्या सोच है? इस ब्रांड को आप आज से 1 साल बाद या 5 साल बाद कहाँ देखना चाहोगे? क्योंकि चूँकि आप उद्यमी हो, स्वरोजगार कर रहे हो, उद्यम लगाए हो, तो कहीं ना कहीं तो सोच होगी। क्योंकि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के, अडानी की नौकरी छोड़ के आप जब गांव आए हो, तो सोच तो होगा ही जो आपको करना क्या है। भविष्य के रास्ते प्रशस्त होंगे, ये भी पता है। इस बीच आपको मोहल्ले से ताने भी सुनने को मिलते होंगे, तो ये कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि पढ़ लिख के यदि आप मखाना बेचोगे तो लोग ताने ही मारेंगे। तो इस अनुभव के बारे में भी जो आप बता रहे थे, तो ये क्या अनुभव रहा, लोगों के क्या ताने हैं, उससे ऊपर उठ के आप क्या सोच रहे हो? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये एक्चुअली जब मैं यहाँ अडानी विलमर में था, MNC's कंपनी है, और अच्छे पोस्ट पे था, वहाँ मैनेजर था सेल्स में। जब सडनली मैं लास्ट ईयर जब मैं ये जॉब छोड़ के आया, तो चूँकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारी सोसाइटी, फैमिली मेम्बर, ये सब सरप्राइज्ड हुए कि जॉब छोड़ के आया। बहुत बार मोहल्ले में, समाज में, दोस्त सर्किलों में कमेंट सुनने को मिलता है कि यार तुम तो अब मखाना बेचोगे, तुम मखाना बेचने वाले हो गए हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है ये माइंडसेट का। उनको नहीं पता है कि क्या फ्यूचर प्लानिंग लेके हम आए हैं, किस तरीके से मखाने को पूरे वर्ल्ड में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको सर बताऊं अभी कि मेरी जो प्लानिंग है, मेरा वर्किंग प्लेस ईस्ट और सेंट्रल यूपी था। मैं अभी पूरी तरीके से 2 काम कर रहा हूँ, मखाने की एक ब्रांडिंग कर रहा हूँ, और मेरी ब्रांडिंग की स्ट्रेटजी है अम्ब्रेला ब्रांडिंग। ये सुमित्रा फूड आप देख रहे होंगे, ये पाउच, ये मेरी अम्ब्रेला ब्रांडिंग है। इसके तहत मैं सिर्फ मखाने को ही नहीं, इसके इमीडिएट बाद मेरे पाइपलाइन में सत्तू है, मेरे पाइपलाइन में चूड़ा है, मेरे पाइपलाइन में हनी है। मतलब ये जो लोकल जितने प्रोडक्ट हैं हमारे नॉर्थ बिहार के, उनको ग्लोबली कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, चूड़ा पोहे के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थान में। 2 साल में मैं रहा हूँ वहाँ, मैंने वहाँ से MBA किया है। पोहा वहाँ के लिए ब्रेकफास्ट है। तो हम अपने मिर्चैया चूड़ा जो है हमारा, जो बहुत स्पेशल टाइप का चूड़ा है, उसको हम वहाँ पे ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग करके इन सारे लोकल प्रोडक्ट को मुझे ग्लोबल बनाना है। मेरी स्ट्रेटजी यही है। इनिशियली स्टार्ट किया हूँ दरभंगा और ईस्ट और सेंट्रल यूपी से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहा हूँ। चूँकि मैं बहुत सारी कंपनियों में काम किया हूँ, तो मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं ऑलरेडी, और बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं, ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए, कि बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जो उत्साहित होकर हमारे काम से खुद से आके जुड़ रहे हैं। जिसमें हरियाणा के हुडा जी हैं, वो खुद से आके जुड़े हैं। एक मनिंद्र जैन सर हैं, आप लोग रामायण देखे होंगे। रामायण सीरियल में जितने भी गाना जो है वो गाए गए हैं, वो रविंद्र जैन हैं। वो सर जो हैं वो ब्लाइंड थे, और वो अब तो रहे नहीं। उनके छोटे भाई हैं मनिंद्र जैन, वो बहुत बड़े व्यवसायी हैं दिल्ली में, वो हमसे अभी रिसेंटली जुड़े हैं। सुपर 30 के आनंद सर हैं, उनका पूरा हमारा सहयोग और मार्गदर्शन है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अब। तो ये मेरे लिए एक उत्साहवर्धक है, और मैं इन सबों के साथ मिलकर ज़रूर कुछ अच्छा करूँगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है जो हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग क्या कहेंगे। जिस क्षण हम लोग क्या कहेंगे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सफलता नज़र आने लगती है। और सबसे अच्छी बात सरवन जी के साथ आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग क्या कहेंगे उससे ऊपर आ गए तो एप्रिसिएशन आना चालू हो गया। धीरे धीरे बहुत सारे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो 9 से 5 की नौकरी छोड़कर, जिसे हम लोगों में क्या कहा जाता है, यदि नौकरी है तो फ्यूचर सिक्योर्ड है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। और जब हम उद्यम की बात करते हैं तो सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यदि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें तो हमारे क्षेत्र में भी उद्यम की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जैसा आपने सुना सरवन जी से, जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जहाँ तक पैकेजिंग की सवाल है, ब्रांडिंग की सवाल है, मखाना जैसा उन्होंने कहा
जो उनकी सोच है, जो सुमित्रा फूड्स को दरभंगा से उठाकर विश्व पटल पर ले आने की। तो पहला कहते हैं ना, जो पहला संकल्प ही जो आने वाले समय का सूचक होता है। तो पहला ये जो इन्होंने कदम उठाया है, ये काफ़ी अच्छा है और युवाओं को आना चाहिए। जो लोग हमारे इधर के बाहर उद्यम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते आप जॉब छोड़ के आ जाओ, लेकिन कुछ इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। लोग हैं, मिलेंगे यहाँ पे, आपको आइडिया मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, काम करने वाले लोग भी मिलेंगे। अभाव क्या है पता ही है, मिथिला गरीब क्षेत्र है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो यदि आपके अपने खर्चे से थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, तो ज़रा मातृभूमि की तरफ इन्वेस्ट करने की भी सोचिए। और अब हम सरवन जी से चाहेंगे जो युवाओं को मोटिवेट करें, इनसे प्रेरणा हमें लगता है, जो बहुत सारे युवा को इनसे प्रेरणा मिलेगी, वो आगे आएंगे और फूड प्रोसेसिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। और जैसा हम बार बार कहते हैं, इसमें जब भी जो भी आपको मदद चाहिए, कहीं आपको कन्फ्यूजन हो, आपकी दृष्टिकोण क्लियर ना हो, आगे की सोच क्लियर ना हो, तो हम लोग हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। और सरवन जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि कोई उद्यम लगाना चाहे और डर रहा हो, तो अपनी बातों से उन्हें मोटिवेट का काम कर ही सकते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, जो कुछ संदेश युवाओं के लिए या अपने तरफ के उद्यमियों के लिए जो बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मिथिला में या बिहार में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मिथिलांचल में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ टैलेंट भरा पड़ा है, बस एक माइंडसेट की कमी है। मतलब हम लोग जब बचपन से, जब हमारा बचपन शुरुआत होता है, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मी, बड़े भाई बहन हमको इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हम नौकरी करने के लिए बने हैं। हम जो पर डे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, वो नौकरी करने के लिए ले रहे हैं। ये बस प्रॉब्लम यही है, इस माइंडसेट को चेंज करना है। मैं आपको ये बताऊं कि क्यों ना अपने बच्चों को आज से हम लोग ये कहें कि आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो, आपको एक बड़ा इंडस्ट्री लगाना है। आपको मन लगा के इसलिए पढ़ना है कि आप बिहार के जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको रोकना है। आप मन लगा के इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने सोसाइटी को एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देना है। अभी बहुत सारे मार्केट्स में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, हम सब यूज कर रहे हैं। वो किसी न किसी कोई इंडिविजुअल बंदा है जो जिसने सोचा कि हमको सोसाइटी को अपने सोसाइटी को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्किल हम मिथिलांचल वासियों में है, बस एक माइंडसेट की ज़रूरत है। और करने को तो बहुत कुछ है भाई मिथिलांचल में, मैं ये नहीं मानता हूँ करने के लिए नहीं है। जहाँ जिस एरिया का जितना कम विकास होता है, मुझे लगता है कि वहाँ उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आज के डेट में आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत चैलेंजेस है, बहुत कंपटीशन है। लेकिन जो जितना एरिया अनडेवलप्ड है वहाँ उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो दीज आर नॉट चैलेंजेस, दीज आर नॉट ए बैरियर, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है। अब उसको हमको उस एंगल से देखना है। हम अपने सारे युवा दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो माइंडसेट है, जो पटना और दिल्ली में रह के हम लोग 4 साल 5 साल रेलवे, एसएससी और बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं, इससे हट के आप ये भी सोचिए एक समय कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं, आप अपने सोसाइटी को एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे सकते हैं। और मैं एज ए फूड इंजीनियर हमेशा आपके साथ हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। एक छोटा सा चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि मैं अपने इस बिज़नेस के साथ साथ जो है, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एंटरप्रेन्योर्स भी बना रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं उस यूट्यूब वीडियो के थ्रू, जिसमें जो हाउसवाइफ्स हैं वो हम लोगों से पूछती हैं कि हम लोग कुछ बिज़नेस कर सकते हैं मखाने से रिलेटेड। हम लोग उनको ट्रेंड करते हैं कि आप अपने सोसाइटी में मखाने से रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके आप एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग ये भी करते हैं। तो मैं पर्सनली टेक्निकली भी आपको साउंड करूँगा और मेरे पास जितना ज्ञान है, मेरे पास जो क्षमता है, हर संभव मैं आपको सहायता करूँगा। और मुझे बेहद खुशी होगी कि आप वापस आएंगे अपने मिथिलांचल के लिए, अपने राज्य के लिए। हाँ, तो आपने सुना श्रवण जी को,
जो बचपन से ही हमें बच्चों में प्रेरणा भरनी पड़ेगी। जो सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। और जब तक ये माइंडसेट नहीं, जब तक आप उद्यमी बनने की दिशा में बच्चे को प्रेरित नहीं करेंगे, तो हमेशा हमारी प्रवृत्ति चाकरी करने की ही रहेगी। और सरपंच जी ने बहुत ही अच्छा कहा, आईएएस दे रहे दीजिए, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, लेकिन जब आप पहली बार देते हो तो अपना खुद का आकलन कीजिए, क्या आप सक्षम हैं? यदि आप सक्षम नहीं है तो क्यों साल बर्बाद कर रहे हो? 6 साल 7 साल जो आप बर्बाद करते हो कंपटीशन की तैयारी में, बैंक की तैयारी में, रेलवे की तैयारी में, तो कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढो, कोई विकल्प तो ढूंढो। और जैसा आपने देखा, जो यदि आप मखाना से ही स्टार्ट करना चाहते हो तो लाखों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सोच होनी चाहिए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सफलता आपके कदम चूमेंगे। एक बार कोशिश करके देखिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। आगे आइए और मिथिला में निवेश कीजिए। धन्यवाद।